कि मिट्टी से ही सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो सारा शरीर इतना हल्का हो जाता है और जैसे मतलब बिल्कुल जवान हो गए। जवान तो आप वही ऑलरेडी जो इसको खाएगा वो थकेगा नहीं कभी भी घोड़े की तरह दौड़ेगा वो। हाँ, बहुत ठंडक सी हो रही है भैया। बहुत ठंडक सी हो रही है। देखिए एसी की जरूरत ना पड़ेगी अब आपको। ना, बिल्कुल भी नहीं। एक वजन घटने वाली चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। किसी भी तरह का ब्लोटिंग, अल्सर, हर्निया, आंतों की प्रॉब्लम हो, मैं ये कहूँ कि पेट के अंदर इतनी आग होती है कि जब ये पट्टी लगती है तो ठंडी होती है, इसके अंदर हम आइस डालते हैं। अच्छा। लेकिन थोड़ी देर में ये पट्टी गर्म हो जाती है। महिलाओं के लिए ये जो मिट्टी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कौन सी मिट्टी है और इस मिट्टी से महिलाओं से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं? ये देखिए एक इतनी बड़ी रोटी बना दी गई है मिट्टी की, जो आप देख रहे हैं पीछे कैसे बनाई है। ये एक रोटी नुमा बना है और ये एक बर्फी, बड़ी वाली बर्फी आप समझ लो, ऐसे बर्फी बनी हुई है। उसके नीचे एक कपड़ा रखा हुआ है। मिट्टी क्या काम करेगी, कैसे महिलाओं को ठीक करेगी, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारा जो एक नारा है, मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की एक दवा, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन किन रोगों में ये काम आता है, इसके बारे में बड़ा डिटेल से आज हम बताएंगे। तो ये जो मिट्टी है ये चमत्कारी है। मैं ये कहूँ कि मिट्टी से ही सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पेट के अंदर जितना मल पड़ा हुआ है, जितने टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो कब्ज, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी तरह का ब्लोटिंग, अल्सर, हर्निया, आंतों की प्रॉब्लम हो, यहाँ लाइलाज रोगी आते हैं जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं होते, वो इस मिट्टी चिकित्सा से ठीक होते हैं। सबसे पहले गर्म पानी की बोतल से सिकाई दी जाती है और सिकाई करने से आंतें फैलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, आंतों के अंदर फैलाव आता है। 5 मिनट सिकाई देने के बाद इस तरह से कपड़ा लगा दिया जाता है। नाभि से कम 4 उंगल नीचे और नाभि से 4 उंगल ऊपर ये पट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लेडीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो पेड़ों में दर्द होना हो, यूट्रस की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, गैस्ट्रिक हो, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हो या तो बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो रहे हो, सारी समस्याओं का अगर कोई समाधान है तो ये मड पैक है, जो प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर मुख्य रूप से दी जाती है। करना क्या होता है, इस पट्टी को इस तरह से लेकर के तुरंत जैसे गर्म किया और ये ठंडा कर दिया, इस तरह से लगा दिया। अच्छा। अब पेट को अगर हमने ठंडा कर दिया तो गैस सिर की तरफ टक्कर मारेगी और सिर में दर्द होगा, इसलिए एक पट्टी हम हेड के ऊपर भी रखते हैं, इसको फोरहेड पैक बोलते हैं। इस तरह से मड पैक इनके सिर के ऊपर भी जाएगा, यहाँ रखना है। आंखों के ऊपर भी ये पट्टी होनी चाहिए, जिससे कि इनकी आंखों में भी ठंडक मिल जाए। कम से कम 40 मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा इस पट्टी को लगाया जा सकता है। तो जब हमने मिट्टी पेट के ऊपर लगाई तो इसने सक करना शुरू किया, सारे के सारे जितने भी फॉरेन मैटर हैं। तो मैम इससे मैम कोई एक वजन घटने वाली चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। जब पेट पे पट्टी लगेगी तो जो अंदर चिपका हुआ मल पड़ा है, कई बार आपने देखा होगा कि पेट बाहर निकला होता, तोंद बाहर रहती है, वो फैट नहीं होता है, वो अंदर कचरा जमा होता है। कचरा जमा है, मेरा फैट नहीं है, मेरा फैट नहीं है अंदर, कचरा जमा। और जैसे ये पट्टी लगेगी तो मल फूलेगा, इसके बाद तुरंत हम एनीमा करवा देते हैं, जिससे कि पूरा जितना भी फूला हुआ मल है वो बाहर निकल जाए। मिट्टी का एक गुण धर्म है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल। आपने कोई चीज ऊपर फेंकी तो वो नीचे आएगी, इसका मतलब मिट्टी के अंदर सक करने की प्रवृत्ति है, पावर है। जिनको भी पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वो नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के इस तरह से मड पैक अप्लाई करें पेट पे, माथे पे। लेकिन मिट्टी आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। ये कौन सी मिट्टी है मैम, वही पूछने वाला था। ये मिट्टी पहाड़ों की है, चिकनी मिट्टी है, लाल रंग की। लाल चिकनी मिट्टी। खेतों वाली मिट्टी इस्तेमाल ना करें, दोमट मिट्टी ना करें, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल वाली मिट्टी हार्मफुल होती है। मैं ये कहती हूँ कि पेट से ही पूरी बॉडी की प्रॉब्लम्स चलती हैं, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे आपके कंधे में दर्द हो, चाहे आपको पीसीओडी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे अस्थमा की दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है सिर से लेकर के पैर तक जी, सारी समस्याएं पेट से होती हैं। और जब पेट ठीक हो जाएगा, पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। अब इस को पट्टी को लगाने से आपका पेट नरम होने वाला है, अच्छा। सिर ठंडा हो चुका है और पाँवों को हम फुटबाथ करवा के गर्म करने वाले हैं। और डंडा आए, डॉक्टर आएगा तो डंडा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको कोई बीमारी रह ही नहीं जाएगी। इनसे पूछना चाहता हूँ कैसा फील हो रहा है। अम्मा सो गई हो क्या आप? हाँ, बहुत ठंडक सी हो रही है भैया। बहुत ठंडक सी हो रही है। देखिए एसी की जरूरत ना पड़ेगी अब आपको। ना, बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर
क्योंकि इतना बॉडी का टेम्परेचर मैम कम हो गया होगा ना पेट का। बिल्कुल 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 सारी हीट जो हमारे पेट के अंदर होती है इसी से सारी प्रॉब्लम बनती है। मैं ये कहूँ कि पेट के अंदर इतनी आग होती है कि जब ये पट्टी लगती है तो ठंडी होती है, इसके अंदर हम आइस डालते हैं। अच्छा। लेकिन थोड़ी देर में ये पट्टी गर्म हो जाती है। जब उतरेगी तो इस पट्टी के अंदर भी हीट होती है बहुत ज्यादा। ये पूरा का पूरा जो पेट की गर्मी है उसको सक कर लेती है अपने अंदर। ये आपने करवाई है मिट्टी पट्टी? करवाई है मिट्टी पट्टी। तो उसके बाद कैसा फील होता है करवाने के बाद? अच्छा लगता है, मतलब उस टाइम तो ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन पूरे ट्रीटमेंट के बाद तो फिर हल्कापन लगता है, रिलैक्स हो जाते हो आप? रिलैक्स हो जाता है। कि कोई मतलब ये नहीं लगता जैसे भारीपन हो शरीर में, कुछ हो सिर में ठंडक है, आराम मिलता है। आराम मिलता है। भैया मेरे तो खूब आराम है और मैं तो खुश हूँ। ये सब करो, सब करो, सब देश में करवाओ। ये कटी स्नान बोलते हैं इसको, हिप बाथ भी बोलते हैं। इसमें पानी भर लेना है और ये कपड़े उतार करके इसके अंदर बैठना है। नाभि तक का हिस्सा आपका टब में डिप होना चाहिए और एक हाथ में टॉवल लेकर के पेट को ऐसे ऐसे रब करना है। सिर के ऊपर ठंडा टॉवल रखना हो चाहते हैं और नीचे एक चौकी रख सकते हैं। ये अभी थोड़ा डेमो टाइप में दिखाया जा रहा है। तो ये जो लेडीज प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, चाहे पीसीओडी है, पीसीओएस है, छोटी बच्चियों में हो रहा है और इसके लिए बहुत तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं। हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश इन 5 एलिमेंट से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जल तत्व चिकित्सा आपकी चल रही है जिसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। नेचुरोपैथी के अंदर इसको बहुत ही मेन ट्रीटमेंट में माना जाता है कटी स्नान, क्योंकि ये कब्ज से लेकर के गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम, चाहे अल्सर है पेट के तो अंदर। ये तो हो गया। अब हमें बताइए कि डाइट कैसा होना चाहिए और क्या खाना चाहिए? ये मेरे पास एक थाली है, डेमो टाइप में है, बाकी इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें ये बेल का जूस है, कब्ज का रामबाण इलाज है, पेट को ठंडक देता है, सूदिंग होता है। अल्सर है, हर्निया है किसी को, या पेट में आईबीएस की दिक्कत है, हर तरह की प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। अब मौसम के अकॉर्डिंग आजकल जामुन आ रहे हैं और लेकिन हम खाना भूल जाते हैं। तो ये जो जिस मौसम में जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है उसको ज़्यादा खाना है। ये मोटे आटे की रोटी है या स्प्राउट्स है, चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, इसको मैं कहूँ कि मल्टीविटामिन होता है। ये स्प्राउट्स सभी को खाना चाहिए। एक मुट्ठी स्प्राउट्स अगर आपने खा लिया तो आपको मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल लोग सप्लीमेंट खा रहे हैं जी, सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर उसको फिर पचाने के लिए और कुछ खा लेते हैं, ये हॉर्स टैबलेट्स खा लेते हैं। ये हॉर्स पावर है, जो इसको खाएगा वो थकेगा नहीं कभी भी, और की तरह दौड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे किसी तरह का सप्लीमेंट नहीं होता है। फूड एज मेडिसिन, आपका भोजन ही आपकी दवाई है। आप सुबह से शाम तक जो खा रहे हैं उसको दवा समझ करके खाएं कि मुझे ताकत इसी से मिलनी है। ये सब ताकतवर चीजें हैं लेकिन पेट के लिए सूदिंग होती हैं और पेट के अंदर जाने के बाद जो इनका इफेक्ट है वो कब्ज को खत्म करता है, आयरन बढ़ाता है। तो ये इस तरह से मोटे आटे की रोटी, घिया डाल करके, जौ की रोटी है अपने पेशेंट को। बिल्कुल घिया। तो देखिए 7 डेज का मैडम का एक वर्कशॉप रहता है जहाँ पे 7 दिन में आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना मैडम सिखाती है। मिट्टी पट्टी कैसे लगानी है, इसे कटी स्नान कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सारा लाइफ बहुत अच्छा एक हेल्दी लाइफ देने वाला है। तो एक 7 दिन का STT कोर्स है, सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी। जिसने एक बार सीख लिया वो जीवन भर कभी भी दवाइयाँ नहीं खाएगा, हॉस्पिटल नहीं जाएगा। बी फ्री फ्रॉम डिजीज, डायग्नोसिस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, इन 4D से अगर बचना है तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा के जीवन को एज ए लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ बना करके चलें। अगर आपको विजातार्या मैडम मेडिमंच की टीम को अपने अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में, पार्कों में बुलाना है इस तरह की वर्कशॉप के लिए तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ज्वाइन कर लो हमारे प्राइम कंटेंट को, ताकि आपको और एडवांस लेवल की एजुकेशन मिले। मेडिमंच के टीम की एक ही उद्देश्य है, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात विजातार्या मैम के साथ। तो मेरा नाम है रॉबिन। इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। आप अपना ओपिनियन हमें जरूर दें कि हमें और कौन सी वीडियो लानी चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। मेडिमंच ये तो डूब गई जल परी अंदर ही। थोड़ी ऊपर आ जाइए, थोड़ी सी ऊपर आ जाइए। सुबह तो योगा करते उठते ही, हाँ, फिर योगा करके पहले दिन तो हवन भी किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। हवन देखा, फिर चले जाते योगा करके, घूम घाम के फिर अपने वो करते हैं, आँखों का भी करते हैं, पानी से वो अंदर पी के निकालते हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं। पिछले 30 साल से मैं कायाकल्प के अंदर, ये 30 साल की आप हो? बिल्कुल, मैं 50 की होने वाली हूँ। तो पिछले 30 वर्षों से मैडम ये माटी के संसर्ग से है सब तत्वों का मेल,
और मिट्टी से ही दृश्य जगत में रचा हुआ है खेल। रचा हुआ है खेल, खिलौने सब मिट्टी के, खाने वाले मिट्टी के और भोज्य पदार्थ मिट्टी के। मिट्टी से ही वनस्पति सब भिन्न भिन्न गुण लेती, भिन्न भिन्न गुण लेकर मिट्टी हमको जीवन देती। रखो घाव पे ढको घाव भी मिट्टी से, उदर रोग और कफ रोगों को दूर भगाओ मिट्टी से। और मिट्टी की महिमा कहने को जीव रही ललचाए, बढ़िया साबुन शौक छोड़कर मिट्टी से जो नहाए। मिट्टी से जो नहाए मुलायम चमड़ा होता, अंग का रंग निखरता। ये मेरे को हल्का लग रहा था। नीचे बैठ के बनाऊं, बताऊं, खड़े हाँ, होके बताऊं? किसी को बिठा दो ना इसको, इस पे। इसमें नहीं, लेडीज को ही बिठाऊं, किसी को, इनको बिठाती हूँ, आज। जिनके 2 बच्चे हैं और वो इतने अच्छे तरीके से क्यों बता रहा है? योगा कर रही है, फिर भी इतने अच्छा मजा आ गया। अरे यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। आपको और एक चमत्कार दिखा। इधर आइए भैया, चमत्कार। दिल्ली के गैलेक्सी पार्क में आज